अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से भी और वैसे भी। आपको जब आप बेड साइड पे होते हैं तो आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये टर्म्स आपको एज अ मेडिकल प्रोफेशनल या एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, ये आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स के मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। इसमें जो रीज़न है वो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये सिमिलर वर्ड्स हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसमें डिफरेंशिएट क्या है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइपरट्रोपी है। हाइपरट्रोपी मीन्स ये है कि सेल साइज में बड़ा होना। यानी हमारे पास अगर नॉर्मल सेल इस तरह है, ये नॉर्मल सेल है, सही है। ये क्या हो जाता है, हाइपरट्रोपी में ये सेल हमारे पास बड़ा हो जाता है, तो इसको कहा जाता है हाइपरट्रोपी, यानी सेल का साइज में बड़ा हो जाना। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर में बड़ा ज्यादा हो जाना। यानी हमारे पास सेल क्या होते हैं, सेल हमारे पास होते हैं नॉर्मल साइज में सेम होते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि एक सेल है तो क्या हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, सही है, 12 हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, इसको कहा जाता है हाइपरप्लेजिया। इसमें साइज में कोई मसला नहीं आता, इनकी जो नंबर होती है सेल की, तो वो ज्यादा हो जाते हैं। 10 सेल है तो 20 हो जाते हैं, 20 है तो 30 हो जाते हैं, सही है। इसको कहा जाता है हाइपरप्लेजिया। इसमें साइज का बढ़ना होता है और इसमें हमारे पास नंबर में बढ़ना होता है, यही डिफरेंस है इसमें। मेटाप्लेजिया क्या होता है, मेटाप्लेजिया में हमारे पास एक सेल जो है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है दूसरे के साथ, सही है। इसको कहा जाता है मेटाप्लेजिया। अब ये क्यों होता है, ये हम सेल एडेप्टेशन में पढ़ते हैं, यानी सेल खुद को चेंज करता है, उसकी रीजंस होती हैं। ये मोस्टली अगर हम देखें तो लंग्स के जो पेशेंट्स होते हैं, यानी जो स्मोकिंग करते हैं, उनके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसमें चेंजेस आती है। यानी हमारे पास जो कोलमनर सेल होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल में। यानी ये क्यों होता है, जब बंदा बार बार स्मोकिंग करता है तो आपकी जो आरटीआई जो ट्रैक होती है वो क्या हो जाती है, उसमें चेंजेस आ रही होती है, तो वो क्या हो जाता है, मेटाप्लेजिया हो जाता है। उसमें मेटाप्लेजिया में हमारे पास ये होता है कि आपके जो सेल होते हैं वो दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है मेटाप्लेजिया। और ये नॉर्मल होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इसकी बात करें कोलमनर और स्क्वेमस की बात करें, तो कोलमनर हमारे पास वीक होते हैं, स्क्वेमस हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ये सेल इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं उसके साथ, कि ये उस स्ट्रेस को क्या करे, मैनेज करे। तो ये अगर बार बार होता है तो फिर ये कैंसर में चला जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसलिए फिर लंग्स कैंसर वगैरह पेशेंट्स को होते हैं, जब बार बार आपकी सेल अपनी स्ट्रक्चर चेंज करेगा, अपनी खुलियात को चेंज करेगा, तो फिर ये एबनॉर्मल ग्रोथ में चला जाता है। लेकिन बेसिकली सिर्फ ये याद रखिएगा, मेटाप्लेजिया में क्या हो जाता है, एक सेल दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है, ताकि क्या हो, वो सेल उसका मुकाबला कर सके। दो बंदे हमारे पास, एक कमजोर है और एक स्ट्रॉन्ग है, सही है। तो वो हम क्या करते हैं, उस कमजोर को वहां से हटा लेते हैं, उस स्ट्रॉन्ग बंदे को वहां खड़ा करते हैं कि वो उसका मुकाबला करें, सही है। तो इसको कहा जाता है मेटाप्लेजिया। एट्रोपी क्या होती है, एट्रोपी में बेसिकली ये होता है कि सेल का साइज में छोटा हो जाना या कम हो जाना। यानी अगर हमारे पास ये सेल है तो ये क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, यानी ये इसके अपोजिट है, हाइपरट्रोपी के अपोजिट है। एट्रोपी में क्या हो जाता है, सेल साइज में भी छोटा हो जाता है और इसके साथ साथ नंबर में भी कम हो जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पर हम बात करें 6 सेल है तो ये 3 सेल हो जाते हैं, सही है। तो ये हमारे पास कंडीशन कहलाती है एट्रोपी। एट्रोपी में सेल का साइज भी छोटा हो जाता है और सेल नंबर में भी कम हो जाते हैं। डिस्प्लेजिया की बात करते हैं तो डिस्प्लेजिया हमारे पास क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, सही है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, यानी इसमें यह होता है कि सेल ज्यादा हो जाते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो साइज होती है वो भी बड़ी हो जाती है, उसमें भी चेंजेस आ जाती है, इनके शेप में भी चेंजेस आ जाती है, इनके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाती है। तो इसको कहा जाता है डिस
हाइपोप्लेजिया। सही है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होते हैं, इसके साथ साथ इनके साइज में भी चेंजेस आ जाती है, शेप में भी चेंजेस आ जाती है और स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाती है। अच्छा, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की। हाइपोप्लेजिया, अब यहाँ हम बात करते हैं हाइपोप्लेजिया की। अब हाइपोप्लेजिया क्या होता है? हाइपोप्लेजिया हमारे पास वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे जो सेल होते हैं, यानी हमारी किसी ऑर्गन की जो डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। इसमें यह होता है कि हमारे पास सेल का जो फंक्शन होता है वो आधे में रह जाता है, आधा काम कर जाता है और आधा काम रह जाता है। जनरली अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, हमारे पास सेल की भी लाइफ टाइम होती है, तो उस लाइफ टाइम से पहले उसकी डेथ हो जाना, ख़त्म हो जाना, तो इसको कहा जाता है हाइपोप्लेजिया। एजेनेसिस में क्या होता है? एजेनेसिस में हमारे पास ये वो कंडीशन होती है जब कोई हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी आता है, कोई ऑर्गन मिस होता है या कोई ऑर्गन का पार्ट मिस होता है, तो इसको कहा जाता है एजेनेसिस। मतलब बच्चा पैदा हुआ, उसमें एक किडनी है और एक किडनी नहीं है, तो इसको कहा जाता है एजेनेसिस। इसमें कंप्लीट आपके पास क्या होता है, पार्ट जो होता है वो मिस होता है। सही है। हाइपोप्लेजिया में क्या होता है? हाइपोप्लेजिया में आपका जो ऑर्गन है वो छोटा रह जाता है, यानी इसमें मैंने पहले आपको बताया कि इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। दो किडनी है, एक किडनी का साइज छोटा है और एक का बड़ा है, तो ये हमारे पास अगर जो छोटा रह जाता है कोई भी ऑर्गन्स, अगर एक ऑर्गन छोटा रह जाता है, ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं कि एक बंदे का किडनी छोटा होता है और एक किडनी बड़ी होती है, तो इसमें रीजंस हमारे पास ये होते हैं कि जो नॉर्मल साइज होता है उससे किडनी का कम रहना या किसी भी ऑर्गन का, तो इसको कहा जाता है हाइपोप्लेजिया। और एजेनेसिस में पूरा ऑर्गन ही ना होना, तो इसको कहा जाता है एजेनेसिस। इनवोल्यूशन क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, एमसीक्यूज में आता है, एग्जाम्स में आता है। तो इनवोल्यूशन हमारे पास वो कंडीशन होती है, ये फिजियोलॉजिकल नेचुरली प्रोसेस है जो हो रहा होता है, यानी किसी भी ऑर्गन का अपने पुराने हालत में आ जाना, इसको कहा जाता है इनवोल्यूशन। सही है। दोबारा पुराने कंडीशंस पे आ जाना। जैसे हमारे पास यूट्रस आप लोगों ने देखा होगा, प्रेगनेंसी में वो बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। सही है। जब डिलीवरी हो जाती है तो दोबारा वो अपने श्रिंक होता है और अपनी कंडीशन में आता है, तो इसको कहा जाता है इनवोल्यूशन, यानी सेल का दोबारा अपनी साइज में आ जाना, इसको कहा जाता है इनवोल्यूशन। आज के ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।